आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नारियल पाक, खोपरा पाक या नारियल की बर्फ़ी की बिल्कुल ही नई रेसिपी। एकदम नए तरीके से मैं इसे बनाऊँगी। घर में पड़े नारियल से 4 चीज़ों से उनमें डालनी है फ्रूटी और इसमें आ जाएगा मैंगो का फ्लेवर। बहुत गज़ब का लगता है, एक बार ज़रूर बनाएं। हाय एवरीवन, मैं हूँ रेनू। रेलुशस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेना है नारियल। 1 कप भर के मैंने लिया है, क्योंकि ये फूला हुआ होता है तो ये 150 ग्राम इस कप में मापता है। अब इस नारियल को सिम गैस पर अच्छे से रोस्ट करना है, ताकि जो हमारा नारियल रोस्ट होता है ना, उसकी बर्फ़ी एकदम खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है बिना रोस्ट किए हुए नारियल से कंपेयर करके। यानी कि जब आप इसे रोस्ट करते हैं तो इसके जो फ्लेवर्स हैं वो उभर के आते हैं और नारियल की बर्फ़ी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। 5 मिनट तक इसे सिम से मध्यम आंच पर इस तरीके से रोस्ट करना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाए। जैसे ही आपको लगे कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये लाइट एकदम क्रीम कलर का हो गया है, तो गैस बंद कर देना है। अब इसमें ऐड करना है, ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। इसमें 4 चम्मच भर के डालना है मिल्क पाउडर। इसमें ना मैं दूध डालने वाली हूँ, ना घंटों गैस खपाने वाली हूँ, ना मावा। बस 4 बड़े चम्मच यानी कि 20 रुपए वाले 2 पैकेट मिल्क पाउडर के, और बर्फ़ी एकदम परफेक्ट गज़ब का स्वाद आता है, यकीन मानिए। अब इसमें डालना है 125 ग्राम शक्कर का। अच्छे से तीनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स हो जाने के बाद इसमें हम ऐड कर सकते हैं 2 फ्रूटी के पाउचेस। अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा मैंगो का फ्लेवर लाने के लिए 4 पाउचेस भी ऐड कर सकते हैं। वहाँ पे आप शक्कर को ज़रा सा कम कर दें, यानी कि 25 ग्राम तकरीबन कम करके आप उसमें डाल सकते हैं 125 ग्राम शक्कर। अब चारों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रूटी ज़्यादा अगर डालनी हो तो ज़्यादा करके शक्कर को कम कर लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैंगो एमल्शन। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक्स्ट्रा फ्रूटी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। अदरवाइज़ अगर आपके पास इमल्शन है तो आप इमल्शन ऐड कर सकते हैं। इससे मैंगो का कलर भी उभर के आता है और मैंगो का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा आता है। 8 से 10 ड्रॉप्स अच्छा कलर और अच्छा फ्लेवर आने के लिए मैंने इसमें डाले हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे फ्रूटी की पूरी बॉटल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ आधा कप पानी। जो हमारा खोपरा था, नारियल था, उसे सेकने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था, जैसे कि आपने देखा था। अब मैं इस गैस को चालू कर देती हूँ और इसे स्टर करती हूँ। जैसे ही हमारा जो मिल्क पाउडर और नारियल है, गैस चालू होते ही दोनों एकदम से फूलने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आपकी बर्फ़ी बहुत कम समय में बन जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। देखिए आप, मैंने गैस अभी ही स्टार्ट किया था और ये अच्छे से इसका कलर भी उभर के आ गया है और नारियल और मिल्क पाउडर बहुत अच्छे से फूल गए हैं। बस इसे इसी तरीके से मध्यम से सिम आंच पर अच्छे से स्टर करते रहना है। कढ़ाई का ध्यान रखना है कि आप नॉनस्टिक कढ़ाई ले रहे हैं या फिर मोटे तले वाली कढ़ाई ले रहे हैं, तो आपकी मिठाई एकदम परफेक्ट बनती है, यानी कि जलने के इसके चांसेस या नीचे चिपकने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसे इसी तरीके से कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है जब तक कि ये एकदम एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिल जाए, जैसे कि हम कोई आटा गूंथते हैं। मैं आपको लास्ट में ये दिखाऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो नारियल का मिक्स है उसकी बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनने वाली है, यानी कि उसके अच्छे से बार्स कट होने वाले हैं, चक्की कट होने वाली है। तो ये देखिए, अभी तक तो ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़ रहा है कि अच्छे से ये मिक्स हो गया है, लेकिन इसका एक आटा नहीं गूंद रहा है। यानी कि जो हम घर में आटा गूंथते हैं उतना आपको इससे एक दूसरे के साथ बांधना है, तभी जाके आपकी इसकी परफेक्ट चक्की बनेगी। इस तरीके से ये देखिए, ये इस तरीके से होना चाहिए कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया हो और कढ़ाई में ही ये बहुत अच्छे से बंध रहा हो। एकदम ये परफेक्टली तैयार है। अब मैं यहाँ पे गैस बंद कर दूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी अपनी पसंद के हिसाब से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ध्यान से देख लीजिए कि आपका ये जो मिक्स है वो कैसा होना चाहिए। नारियल के लड्डू के 10 प्रकार मैंने मेरे जो चैनल है उस पर बना के रखे हैं। लिस्ट मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दी हुई है। मिठाइयों की कई तरीके की मिठाइयाँ बनाई हुई हैं मैंने, ज़रूर चेक करें। तो इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसमें मिक्स करके कढ़ाई में इसी तरीके से रख दें और पहले ही एक टिन को ग्रीस करके या थाली को ग्रीस करके रख दें, ताकि आप इसमें फटाफट से जो हमारी मिठाई है उसे ट्रांसफ़र कर सकें। इस तरीके से जब आप ग्रीस करके नीचे से ड्राई फ्रूट्स पैक करते हैं तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है।
आप अगर बटर पेपर थाली के नीचे भी स्प्रेड करते हैं ना, तो उसे आपको चक्की को निकालने में बहुत ज़्यादा ईजीनेस होती है। बटर पेपर मिलता बहुत कम खर्च में है और बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है। तो ये टिप आप ज़रूर यूज़ करें जब आप कोई भी बर्फ़ी बनाते हैं। आपकी बर्फ़ी बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाएगी। बहुत अच्छे से इस बर्फ़ी को प्रेस करना है। जितना आप टाइटली इसे प्रेस करेंगे उतनी ही उसकी अच्छी चक्की कटेगी। अब इसे ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए मैं रख देती हूँ। तो ये देखिए 2 घंटे के बाद बहुत अच्छे से ये निकल रही है। मैं एक प्लेट के ऊपर इसे निकाल देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सुंदर बनी है। ये देखिए, अब इसके क्यूब्स भी काट के देख लेते हैं कि ये अच्छे से बने हैं या नहीं। तो आपको इसका सेटिस्फेक्शन होगा कि अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो आपकी बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनती है या नहीं। ये देखिए एकदम अच्छे से स्मूथली कट हो रहा है। मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनी हुई है हमारी, एकदम स्मूथ सॉफ्ट। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस कितनी अच्छी है। तो बर्फ़ी हमारी तैयार है। अगर आज आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें भाई, फ्री में ऐसी इतनी अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिल रही हैं, देखते भी हैं तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। सब्सक्राइब करिए और अच्छी रेसिपीज़ एंजॉय करिए।